डेफिनेट इंटीग्रेशन से लिए गए इस क्वेश्चन को देखो कैसे सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, इसको लिख लेते हैं। ये है 0 to π/3 है और इसको cos टू दी पावर 4x dx है ना। इसको बोल रहा है इक्वल टू a पाई प्लस b√3 वेर a एंड b आर रेशनल नंबर देन 9a प्लस 8b इज इक्वल टू, यानी इसको इंटीग्रेट करके किस फॉर्म में लाना है, a पाई प्लस b√3 की फॉर्म में लाना है। वहां से a और b फाइंड करना है, फिर फाइनली 9a प्लस 8b को हमें निकालना है। तो पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब इसको इंटीग्रेट करने का क्या तरीका है, ये 0 to π/3 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि कोस टू एक्स का फार्मूला सबको पता है, कोस टू एक्स होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ से देखो कोस स्क्वायर एक्स अगर सिंपल लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस 2x प्लस 1/2 बन जाएगा। बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 to π/3 कर लेते हैं इसको। अब इसकी जगह इसको cos 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना। और नीचे 2 है तो वो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, उसका भी तो स्क्वायर होगा, उसको हमने बाहर लिख लिया, ये dx हो गया। अब फिर इसको फर्दर कर सकते हैं, ये 1/4 है, 0 to π/3 है, इसको होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो cos स्क्वायर 2x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा प्लस 2 cos 2x हो जाएगा। यहाँ तक तो पता ही है ना, dx। अब एक चीज और देखो, फिर स्क्वायर आ गया, तो अगर cos स्क्वायर x ये होता है तो x की जगह अगर मैं 2x लिख दूंगा तो ये फार्मूला कैसा बन जाएगा, cos 4x, x की जगह 2x लिख दिया प्लस 2 ऐसा बन जाएगा। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो जब ये मैं लिखूंगा तो यहाँ पर लिखूंगा, है ना। तो 1/4 तो ये है ही, 0 to π/3 है। cos स्क्वायर 2x की जगह क्या लिखा मैंने, cos 4x प्लस 1 अपॉन किया मैंने 2, एक प्लस 1 यहाँ पर है, एक प्लस 2 कोस 2x है, ये पूरा ऐसा हो गया dx। और फर्दर हम इसको कर सकते हैं 1। अब देखो यहाँ पर 2 एलसीएम हो गया पूरे में, तो 2 1 जा 2 और 2 2 3 हो जाएगा। तो ये कैसा बन जाएगा मालूम है, ये 2 बाहर आ जाएगा, 1/8 बन जाएगा ये 0 to π/3 बन जाएगा, ठीक है। और ये बन जाएगा cos 4x, और ये 2 1 जा 2 और 1 हो जाएगा प्लस 3, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 cos 2x। ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, वो 2 को मैंने बाहर ले लिया, ऐसा लिख लिया मैंने एलसीएम लेके। अब तो ये सिंपल हो गया भैया, अब तो इसको हम कर सकते हैं सीधा इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट कैसे करेंगे, cos 4x 1/8 को लिख दो बाहर, है ना, ऐसे ब्रैकेट लगा लेते हैं। इसके अंदर पहले cos 4x का करते हैं, cos 4x का क्या होगा, sin 4x अपॉन 4 होगा, उस 4 को बाहर लिख देते हैं। और इसमें लिमिट लगेगी 0 to π/3, फर्स्ट पार्ट ये हो गया। इसका क्या होगा, 3x होगा, यानी 3x के अंदर हो जाएगा 0 to π/3, और प्लस 4 cos 2x है, इसका क्या होगा sin 2x अपॉन 2 होगा, वो इस 2 को कैंसिल, 4 को 2 कैंसिल करके 2 बना देगा। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 0 to π/3। ये समझ गए आप यहाँ तक, है ना। अब तो इंटीग्रेट करके ऐसा बन गया ये। अब इसकी लिमिट लगानी है आपको 0 से π/3 की, कैसे लगाएंगे। अब इसको देखो, इसको ध्यान से करो, ये हो गया आपका 1/4 बाहर है। अब साइन 4π/3, साइन 4π/3 आएगा ये, क्योंकि जब माइनस साइन 4 जीरो जीरो हो जाएगा, साइन जीरो होता है जीरो, तो खाली ये बचेगा फर्स्ट पार्ट। तीसरा सेकंड पार्ट क्या बनेगा, 3π/3 माइनस जीरो यानी π/3, 3 से 3 कैंसिल हो तो ये बच जाएगा खाली पाई, ठीक है, ये बच जाएगा पाई, ये वाला बच जाएगा पाई। और ये क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा साइन 2π/3, साइन जीरो जीरो हो जाएगा, ये ऐसा बच जाएगा, बचेगा नहीं बचेगा ये, है ना। अब इसकी वैल्यू निकालनी है आपने, 4π/3 और 2π/3 की। देखो यहाँ से देखो, अगर ये जीरो है, ये क्या होता है π/2 होता है, ये पाई होता है, पाई में π/2 जो ऐड गया 3π/, तो ये हो जाएगा, है ना। अब जो 4π/3 है वो कहाँ आएगा, वो यहाँ आएगा, इस वाले में आएगा, नहीं आएगा 4π/3, क्यों, क्योंकि 3π/2 में से अगर -π/6 को माइनस करोगे तो आपके पास साइन 4π/3 आएगा, है ना। और इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, माइनस में होगा, है ना। और इसका चेंज भी हो जाएगी आइडेंटिटी, साइन का क्या बन जाएगा कोस। तो कहने का मतलब
ये बन जाएगा 1/8, इसको लिख देता हूँ मैं -1/4, ये बन जाएगा cos π/6, ऐसा बन जाएगा। माइनस को मैंने लिख दिया बाहर, -cos π/6 होगा, ये पाई ऐसा कैसा है, प्लस अब साइन 2π/3, 2π/3 यहाँ आएगा देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी पाई माइनस π/3 करोगे तो 2π/3 आ रहा है, ये 2π/3 आ रहा है ना यहाँ पर, तो यहाँ लिख दो, यहाँ लिख देंगे क्या, ये इसमें क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन क्या होगा, साइन जो है एज इट इज रहेगा, है ना, चेंज नहीं होगा, इसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, और पॉजिटिव रहेगा, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं इसमें, तो ये क्या बन जाएगा 2 × sin π/3 बन जाएगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना, मैंने ऐसे ओपन कर दिया इसको ताकि अभी सिंपल बन गया। अब इसको जब खोलेंगे cos π/6 क्या है, cos 30, cos 30 का मतलब √3/2, तो इसको भी अंदर ले जाएंगे, है ना, तो -1/32 और इंटू √3/2, समझ गए नहीं समझ गए पहला वाला पार्ट। इसी तरह ये भी खुलेगा तो ये π/8 हो जाएगा, 8 अंदर जाएगा, यहाँ पर भी 2/8 ये होगा, और साथ में π/3 क्या हो गया 60, यानी √3/2 ये भी आ गया, ऐसा आ गया ये, है ना। अब देखो क्या कर सकते हैं इसको, अब तो सिंपल हो गया। अब √3/2 यहाँ भी है ना, तो पहले तो इसको एक साथ कर लो √3/2 में से, यानी देखो 2/8 है, ये -1/32 को इसको माइनस करना है ना, यहाँ पर 32 मैंने एलसीएम ले लिया, ओह 4 2 जा 8 हो गया, -1 यानी 7/32 आ जाएगा, ये 7/32 इसकी और इसकी, तो कहने का मतलब √3/2 भी है ये, है ना, तो कितना हो जाएगा 7/32, 7/64 हो जाएगा, 32 जा 64 √3/2 हो जाएगा इन दोनों से, तो बचा फिर क्या π/8 ये बचेगा फाइनली, सॉरी 2 को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया ना, 7 √3 32 जा 64 कर दिया मैंने, इसको माइनस किया ना 2/8 में से, इसमें से मैंने इसको माइनस किया 1/ इसको, साथ में √3/2 था, 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 732 आया था ना ये, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या हो गया ये, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्वेश्चन के π/8 प्लस 7/64 √3 बाद में लिख दो, इससे क्या कंपैरिजन होगा, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है a पाई प्लस b√3, ये किसके बराबर है a पाई प्लस b√3, है ना, फ्रॉम क्वेश्चन, क्वेश्चन तो ये बोल रहा है, तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो a कितना मिलेगा तुमको 1/8 मिलेगा, और b कितना मिलेगा 7/64 मिलेगा। अब पता क्या करना है, पता करना है 9a + 8b, फाइनली निकालना है 9a + 8b, मतलब कि एडिशनल कैलकुलेशन करा रहा है ना, 9 × 1/8 + 8 × 7/64, 8 8 जा 64, यानी हो गया 9/8 + 7/8 फाइनली, तो 9 और 7 हो गया 16, 16/8 हो गया 16, तो 2 इसका आंसर हो गया, 2 हो गया आंसर, है ना, तो आंसर हो गया फाइनली हमारे पास 2, है ना, तो ए इसका आंसर है। तो बाद में तो कैलकुलेशन ही है ना, ट्रिग्नोमेट्री आपको पता होना चाहिए पूरी तरीके से, पूरे ट्रिग्नोमेट्री जो है यहाँ यूज हो रही है। ओके, थैंक यू।